उत्तर प्रदेश की इत्र और ऐतिहासिक नगरी कन्नौज में युवक ने अपनी माशूका का गोली मार कर कत्ल कर दिया। इतना ही नहीं, इसके थोड़ी ही देर बाद युवक ने खुद को भी गोली मार ली। युवक का शव तालाब के पास, जबकि प्रेमिका का उसके कमरे में मिला। युवक के शव के पास लाइसेंसी बंदूक मिली जो उसके पिता की है। पूरा मामला सौरिक थाना अंतर्गत सुल्तानपुर गांव का है। घटना सोमवार की है। मामले की सूचना मिलते ही एसपी विनोद कुमार पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सुल्तानपुर गांव की रहने वाली 22 साल की दीप्ति का पड़ोसी गांव कुठला के रहने वाले 25 साल के देवांश से प्रेम प्रसंग चल रहा था। 15 दिन पहले युवती के परिवार वालों ने उसकी शादी किसी दूसरी जगह तय कर दी, जिससे देवांश गुस्से में था और उसने दीप्ति को परेशान करना शुरू कर दिया। इसको लेकर एक दिन पहले ही गांव में पंचायत बुलाई गई, जहां देवांश ने माफ़ी मांगते हुए दीप्ति को दोबारा परेशान न करने की बात कही थी। मामले में लड़की के पिता अशोक ने मीडिया से बात करते हुए बताया, मेरी बेटी कमरे में सो रही थी। लड़का दीपांशु पुत्र महपाल घर में घुसाया, छत फांद के जीने से उतर के अंदर जाके उसने बेटी के गोली मार दी सर में और बाहर भाग गया। मेरी छोटी बेटी ने हमको बताया कि पापा बिटिया का सर फट गया। मैंने देखा जाके तो हम लोग रोने बिलखने लगे। गांव के आम आदमी सब आ गए। उन्होंने घर के दो तरफ गेट हैं, दोनों गेट खोले। गेट खोलने के बाद में कहीं उसकी चप्पल पड़ी मिली, कहीं बंदूक मिली, कहीं उसकी मिट्टी मिली। पर जिन्होंने हमको बताया कि गोलंडा देखो पड़ा है वहाँ पे। उसके बाद में हम अपना विलाप करने लगे, रोने लगे। हमें कुछ सही नहीं रहा क्या होगा। लड़का कहाँ का रहने वाला है? कुठला का। क्या कल कोई पंचायत हुई थी? जी। किस बात को लेकर पंचायत हुई थी? ये मतलब मैंने बिटिया की शादी रोकी है, वहाँ पे जाके लड़के को धमकी दे के आया था। कौन दे के आया धमकी? यही लड़का दीपांशु। क्या प्रेम प्रसंग? उसके साथ अज्ञात 2 लड़के और थे। कोई प्रेम प्रसंग लेकर? हमको कुछ कहानी नहीं मालूम है। लड़की की शादी कहाँ रोकी थी? चिट्ठा गाँव में। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी विनोद कुमार, एएसपी अजय कुमार सहित अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस को देवांश के शव के पास से लाइसेंसी बंदूक व खोखे मिले, एसपी विनोद कुमार ने बताया। देखिए, थाना सौरिक में आज सुबह करीब 3:45 बजे एक सूचना प्राप्त हुई थी कि सुल्तानपुर गाँव में एक 21 वर्षीय लड़की की हत्या कर दी गई है, जिसमें थाना सौरिक पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। तो वहाँ पता चला कि उस लड़की की हत्या करने के बाद बगल के कुठला गांव का देवांशु है, जो करीब 24-25 साल का है, उसने पहले लड़की को गोली मारी और इसके बाद स्वयं को गोली मार करके आत्महत्या कर ली है। और जो असलहा जिससे ये घटना हुई है वो उसके पिता, देवांशु के पिता महिपाल, जो पूर्व फौजी है, उसके नाम से रजिस्टर्ड है। इसके संबंध में ये पता चला है कि इस लड़के से उस लड़की से बातचीत होती थी और लड़की की शादी अभी 15 दिन पूर्व की तय हुई थी। और उसमें ये जहाँ पर शादी तय हुई थी वहाँ पर ये उस लड़के को मना कर रहा था। इस संबंध में कल एक पंचायत भी हुई थी, जिसमें उसने माफ़ी मांगी थी और इस बात का आश्वासन दिया था कि वो अब बीच में बाधा नहीं बनेगा और ये लड़की की अपनी शादी करे। और इसी आश्वासन के बाद दोनों में बात खत्म हो गई थी, लेकिन ये रात में अचानक जाकर के घटना को कारित किया है। दोनों डेड बॉडीज़ को पंचायतनामा पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया है। जो लड़की के पिता हैं उनकी तरफ से तहरीर प्राप्त की जा रही है, FIR पंजीकृत की जा रही है। बताया जा रहा है कि दीप्ति और देवांश 3 साल पहले गांव में एक शादी समारोह में मिले थे। धीरे धीरे दोनों में नज़दीकियां बढ़ी, मोबाइल पर बातचीत शुरू हुई और दोनों के बीच प्रेम प्रसंग का सिलसिला चल निकला। उधर इस बात की जानकारी लड़की के घर वालों को लग गई। उन्होंने 15 दिन पहले दीप्ति की शादी औरैया के एरवा कटरा थाना के चिट्ठा गांव के रहने वाले अनिकेश से तय कर दी। अनिकेश तालग्राम में ही मेडिकल स्टोर चलाता है। शादी तय होने की बात जब देवांश को पता चली तो वह अनिकेश के स्टोर पर पहुंच गया। वहां उसने अनिकेश को दीप्ति से शादी न करने के लिए कहा और धमकी दी कि अगर शादी करेगा तो बहुत बुरा होगा। धमकी मिलने की बात लड़के ने दीप्ति के पिता को बताई। इसके बाद रविवार को नगला भंजू गांव में दोनों परिवारों के बीच पंचायत हुई। पंचायत में देवांश ने सभी के सामने दीप्ति से सारे रिश्ते खत्म करने और दोबारा परेशान न करने का वादा किया।
लेकिन अगले ही दिन यानी सोमवार तड़के करीब 4 बजे वह पिता की लाइसेंसी 12 बोर बंदूक लेकर दीप्ति के घर पहुंच गया। दीप्ति अपनी छोटी बहन के साथ कमरे में सो रही थी। देवांश ने नली दीप्ति के सिर से सटाकर गोली चला दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। गोली की आवाज़ सुनकर परिवार वाले कमरे में पहुंचे, लेकिन तब तक देवांश वहां से भाग चुका था। घटना के बाद देवांश गांव के पास स्थित तालाब के किनारे पहुंचा और वहीं खुद को भी गोली मार ली। देवांश 12वीं पास है, जबकि दीप्ति बीएससी फाइनल ईयर की छात्रा थी। देवांश के पिता महिपाल सिंह सेना के रिटायर्ड फौजी हैं। वहीं दीप्ति के पिता अशोक बिजली विभाग में लाइनमैन के पद पर तालग्राम में तैनात हैं। देवांश का परिवार घटना के बाद से ही घर में ताला डालकर फरार है। पुलिस सभी की तलाश कर रही है। वारदात के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है। गांव वालों के मुताबिक देवांश और दीप्ति एक दूसरे को जानते थे, लेकिन लड़की के इनकार और रिश्ता कहीं और तय हो जाने के कारण वो गुस्से में था। मोहम्मद नासिर सिद्दीकी, दस्तक लाइव न्यूज़, कन्नौज।